हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि मैं आपको अपना डेली पढ़ाई का शेड्यूल बताती हूँ कि मैंने आज क्या पढ़ा। तो उसी स्टडी जर्नी का मेरा है आज डे 14। तो चलिए देखते हैं मैंने आज क्या नया सीखा। तो आज मैंने हिंदी इंग्लिश में नया कुछ नहीं पढ़ा है, बल्कि जो मैंने इतने दिनों तक पढ़ा था उसी का रिवीज़न किया है, क्योंकि रिवीज़न करना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हम उसे भूल जाते हैं। और मैथ्स में मेरा लिमिट का टॉपिक चल रहा था, तो लिमिट के टॉपिक में जो आगे नेक्स्ट है वो है एक्सपेंशन वाले जो क्वेश्चंस आते हैं। और ज़्यादातर बहुत बार इनमें से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पार्ट होता है। इसमें हमें जो है वो एक्सपेंशन फॉर्मूला याद होने चाहिए, ज़्यादा नहीं, केवल उसकी 2 से 3 टर्म हमें याद होनी चाहिए, इससे काम चल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन फॉर्मूला है। जैसे e की पावर x का होता है 1 + x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब हम इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि -x आता है तो अल्टरनेट में साइन चलेंगे, तो 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस x3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब जो ओड वाले होंगे वहाँ पे माइनस आ जाएगा। उसके बाद ये सभी एक्सपेंशन फॉर्मूला है। तो log 1 + x का है x - x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो ऑन। इसमें फैक्टोरियल नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसी तरह log 1 - x का करेंगे तो ये जो सिंपल फॉर्म है x + x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, सबके आगे माइनस का हो जाएगा। फिर साइन एक्स की फॉर्म में साइन में आते हैं ओड, क्योंकि साइन जो है वो कैसा है, ओड फंक्शन है। तो x - x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल। फिर कोस एक्स है तो वो होगा 1 - x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। जो कोस है वो एक इवन फंक्शन है, तो इसमें इवन पावर वाला आता है, इसे हम याद रख सकते हैं। प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। फिर tan x है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15 एंड सो ऑन। ऐसे ही साइन इन्वर्स एक्स है, ये हमें लर्न ही करने होंगे, ये थोड़े बड़े हैं। इन्वर्स एक्स है 1 + x की पावर n का फॉर्मूला है, इससे अपन 1 - x की पावर -1 1 + x की पावर -1 1 - x की पावर -2 का निकाल सकते हैं इजीली इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके। अब हमें क्या करना है कि लिमिट के जो भी क्वेश्चन में हमें पूरी सीरीज़ नहीं खोलनी होती है, केवल हर में जो x की मैक्सिमम पावर है, जैसे हर में 3 तक आएगा तो हमें 3 तक ही खोलना है। मैक्सिमम पावर जो बच रही है न्यूमरेटर में भी सीरीज को केवल उतनी ही पावर तक खोलेंगे, बाकी पर शून्य हो जाएंगे। अब उसी क्वेश्चन से तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि पीजीटी एग्जाम में पूछा हुआ है। लिमिट x टेंस टू 0 x tan 2x - 2x tan x अपॉन 1 - cos 2x का होल स्क्वायर। जब हम इसकी लिमिट नॉर्मल तरीके से निकालें तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, उससे अच्छा है हम यहाँ पे इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज़ लेंगे। उसके लिए हमें केवल 2 से 3 पद याद होने चाहिए। जैसे पहला है, यहाँ पे देखो मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर, तो हमें लगभग 2 पद तक ही इसको खोलना है। तो पहला है tan 2x tan x, तो इसके लिए दोनों के लिए tan x वाला फॉर्मूला लगेगा। और एक cos 2x, मतलब इस 2x को पूरा x मान लेंगे तो cos x वाला, तो इन दोनों का हमें एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज़ लेंगे। तो tan 2x का क्या होगा, tan x का होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, x की जगह हम 2x पुट कर देंगे तो 2x प्लस 2x क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है cos x का फॉर्मूला है cos 2x का, तो cos x का फॉर्मूला होता है 1 - x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो हमें 2 टर्म ही लेनी है। अब जब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर वो क्या बन जाएगा, उस टाइप का बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 8x की पावर 4 अपॉन 3 माइनस 2x क्यूब अपॉन 3 माइनस 2x की पावर 4 अपॉन 3। तो 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कटकुटा के आएगा हमारे पास 2x की पावर 4। अब डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे तो 1 - cos 2x है, तो ये किसके इक्वल होता है, 2 sin स्क्वायर x के। अब 2 sin स्क्वायर लगभग 2x स्क्वायर, ऐसा क्यों लिखा हमने, क्योंकि देखो जो आगे की टर्म है वो लगभग 0 हो जाएगी। जो sin x का फॉर्मूला है वो है x - x क्यू अपॉन 3 फैक्टोरियल। अपने यहाँ मैक्सिमम पावर कितनी है 2, तो 3 फैक्टोरियल, ये x की पावर 3 वाला ये तो लगभग 0 में चला जाएगा, तो ओनली x बचेगा। तो यहाँ पे x की जगह अभी हमारे पास cos 2x का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे नहीं, साइन इन्वर्स साइन स्क्वायर एक्स किसके लगभग हो जाएगा, 2x स्क्वायर के। तो मतलब जो साइन x है वो x के और स्क्वायर लग रहा है, इसलिए वो 2x स्क्वायर के लगभग हो जाएगा। तो जब इसको इसमें वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर है क्योंकि, तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4। तो इसको पूरे फॉर्म, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब अपॉन में करेंगे तो x की पावर 4 से x की पावर 4 कट गया, x टर्म तो बची नहीं, बचा 2/4, इसको कट करेंगे तो आंसर आ गया हमारा 1/2। तो इस प्रकार जो है वो एक्सपेंशन फॉर्मूला यूज़ लेके लिमिट निकाली जाती है। अब ये मैंने कुछ PYQ किए हैं, ये वैसे लगभग
नॉर्मल जो हमने कल फॉर्मूले पढ़े थे उससे हैं एल-हॉस्पिटल रूल या फिर डायरेक्ट लिमिट पुट करना, वो है कुछ। इसमें जो मैंने नया देखा वो मैं क्वेश्चंस बताती हूँ। जैसे एक ही क्वेश्चन है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x 1 माइनस 1/sin x। तो अपन इसमें डायरेक्ट नहीं करेंगे, ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो ये एलसीएम आएगा x sin x, तो ये हो जाएगा sin x माइनस एक्स। अब उसके बाद क्या करा, हमें पता है कि sin x माइनस एक्स अपॉन ये रहा। अभी हमने देखा कि sin x लगभग किसके हो जाएगा, x के। तो ये हो जाएगा x और x मिलके x² हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, फिर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। अब ये 0/0 फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे एल-हॉस्पिटल रूल लगा देंगे। तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, x का हो जाएगा 1, x² का हो जाएगा 2x। अब यहाँ पे अगर हम वापस से 0/0 फॉर्म बन रही है, फिर हमें एल-हॉस्पिटल रूल लगाना होगा। तो cos x का हो जाएगा माइनस sin x, 1 का 0 और 2x का हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि नीचे x टर्म है ही नहीं, तो x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो sin 0 की वैल्यू होती है 0। तो इसका आंसर मिल जाएगा हमें 0। ये क्वेश्चन है KVS PGT 2018 में पूछा गया है। और जो बाकी मैंने क्वेश्चन है ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो मैंने आज सोल्व किए थे। उसके बाद देखिए थोड़ा क्वेश्चन ये इस टाइप का भी आ जाता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 + ax + bx² पे पावर दे रखी 2/x = e³ है। तो अपन को ए बी निकालना है। आपको लिमिट की वैल्यू दे रखी है और ए बी जो कोफिशिएंट है वो निकालना है। अब इसको कैसे करेंगे कि लिमिट, अब हमने ये f(x) के पावर gx टाइप का फंक्शन है, तो इसके लिए क्या पढ़ा था, e की पावर लिमिट लगाओ फिर gx f(x - 1)। तो इसमें रखा, यहाँ 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2/x है। यहाँ पे ax + bx² बचा, उसमें से x कॉमन आ गया तो a + bx बचा, x से x कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास बचा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2a + bx और इधर बचा e की पावर 3। अब इधर हम कंपैरिजन करेंगे तो ये बन जाएगा अपने e की पावर 2a। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट कर दी यहाँ पे, तो ये तो 0 बन गया। तो ये बचा e की पावर 2a = e की पावर 3। अब यहाँ पे देखो बेस इक्वल है तो उनकी पावर भी इक्वल होगी, तो 2a = 3। यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 3/2a। अब a की वैल्यू मिली तो b क्या है, b कुछ भी रियल नंबर यहाँ पे अपने आ सकता है, जो भी होगा फिर, क्योंकि उसमें x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे b कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा कि a की वैल्यू निकलेगी और b जो है वो कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 0 पुट होने पे वो 0 बन जाएगा। तो आज मैं केवल इतना ही पढ़ पाई। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।